नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस। हायर अल्काइन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस फ्रॉम लोअर अल्काइंस भी कर देता हूं, ठीक है, फ्रॉम लोअर अल्काइंस। लोअर अल्काइंस मतलब जिसमें कम कार्बन है, हायर अल्काइन मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। डायरेक्टली एग्जांपल लेता हूं। इसमें अगर मैं सिंपली लेता हूं 1 ब्यूटाइन, ठीक है। पहला जो एक अल्काइन जो ले रहे हो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन अगर होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। पीके कितना होता है इथाइन का? इथाइन का पीके कितना होता है? अराउंड 25। तो इस H प्लस को रिमूव करने के लिए मैं OH माइनस यूज कर सकता हूं क्या? इस H प्लस को रिमूव करने के लिए OH माइनस का यूज किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखो वाटर का पीके कितना है। जैसे अगर मैं रिएक्शन करूं, ठीक है, बता ही देता हूं। OH माइनस अगर मैं करूं तो इधर रिएक्शन किस वे में होगी? अगर मुझे करनी पड़ी रिएक्शन तो क्या होगा? ये होगा अल्काइनाइड आयन प्लस आएगा H2O। इसका पीके है अराउंड 25, इसका पीके है अराउंड 15.7। ज्यादा एसिडिक कौन सा है? वाटर ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये अपना। इनके कंपैरिजन में ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कभी एसिड बेस्ड रिएक्शन से स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है क्या? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू OH माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू OH माइनस। तो वीक बेस वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म नहीं हो सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे मैं ऐसे अगर लिखता हूं तो ये नो रिएक्शन आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करूं? इतनी बार बताया है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कौन सा होता है? NH2 माइनस। अमाइड आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस। अमोनिया का पीके है 38। तो NH2 माइनस। अमोनिया एक बहुत ही वीक एसिड है, मतलब बहुत ज्यादा वीक एसिड। तो NH2 माइनस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगी, इधर बनेगा अल्काइनाइड आयन, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ये? इसको अगर मैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करूं, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस ही है, ये भी वीक नहीं है, ये भी अपना स्ट्रॉन्ग बेस ही है। इसकी अगर मैं रिएक्शन करूं, डायरेक्ट मैं एग्जांपल से ही समझाता हूं। अगर मैं यहाँ पे लूं इथाइल ब्रोमाइड तो क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में कभी भी SN1 नहीं हो सकता, ठीक है। SN2 रिएक्शन होगी, ये इधर अटैक करेगा, यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा। तो इधर कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन, और इधर कितने होंगे? और 2 कार्बन, टोटल आ जाएंगे ऐसे 6 कार्बन। उसमें भी ये 1 2 थर्ड और फोर्थ में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट ये 2 कार्बन आ गए, 1 2। क्लियर है? तो मैंने यूज किया 1 ब्यूटाइन का और फॉर्म किया 1 2 3 हेक्स 3 आइन, ठीक है। यूज किया मैंने 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, और फॉर्म किया मैंने 1 2 3 हेक्स 3 आइन। प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस फ्रॉम लोअर अल्काइंस। क्लियर है? नोट कर लो। यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो साथ में NH3 भी लिख सकते हैं। इस NH2 माइनस ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसमें जो अल्काइनाइड आयन फॉर्म हो रहा है, इस आयन का नेम है अल्काइनाइड आयन। अल्काइनाइड आयन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मेनली SN2 दे रहा है। तो इसमें अगर मैं
2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड यूज करूँ तो मेनली क्या होगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। 2 डिग्री का अगर मैं अल्काइल हैलाइड यूज करूँ और स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो मेनली क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और 3 डिग्री का अगर मैं यूज करूँ तो उसमें तो सिर्फ एलिमिनेशन ही होगा। ठीक है, यही पॉइंट नोट करना है। अगर मैं इधर 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड यूज करूँ तो उसमें मेनली एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत हो सकता है, मेनली एलिमिनेशन। और 3 डिग्री का अगर मैं यूज करूँ अल्काइल हैलाइड तो उसमें ओनली एलिमिनेशन ही होगा, उसके लिए तो यूज किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, लिखो अल्काइनाइड आयन आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसेस, अल्काइनाइड आयंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसेस, hence 2 degree alkyl halides are very strong bases, hence secondary alkyl halides 2 degree alkyl halides mainly give elimination, 2 degree alkyl halides mainly give elimination, and 3 degree alkyl halides, tertiary alkyl halides only elimination product is obtained, and for 3 degree alkyl halides only elimination product is obtained. क्लियर है? 2 डिग्री के केस में मेनली एलिमिनेशन होगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और 3 डिग्री के केस में सिर्फ एलिमिनेशन ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, हाउ कैन यू सिंथेसाइज known 4-ine starting from, how can you synthesize 4-nonine या known 4-ine starting from इथाइन से स्टार्ट करना है और फॉर्म करना है नॉन 4-ine। कैसे कर सकते हो बताओ? सिंपल है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, 1 ब्यूटाइन यूज किया और हेक्स 3 आइन फॉर्म किया। बस तुम्हें एक बार तो क्या करना पड़ेगा, एक साइड का अल्काइल हैलाइड क्या होगा वो फाइंड करो ट्राई। क्या करना पड़ेगा, HC इथाइन है अपना, सबसे पहले क्या करूं, NH2 माइनस के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी अमाइड के साथ। ठीक है, अमाइड क्या करेगा, अभी एक ही इक्विवेलेंट लेता हूं मैं। ठीक है, इसका अगर मैं लूं 1 इक्विवेलेंट तो क्या होगा, एक H+ रिमूव हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, HCC माइनस इथाइनाइड आयन फॉर्म हो जाएगा, इथाइनाइड। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, नॉन 4-ine फॉर्म करना है, नॉन 4-ine। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं इधर, क्या आएगा, कितने कार्बन है टोटल, 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अभी एक ग्रुप तो क्या है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप है। पहले मैं रिएक्शन करता हूँ, किसी भी एक ग्रुप से के साथ रिएक्शन कर दो। कौन सा ग्रुप लूँ, इधर मैं लेता हूँ ब्यूटाइल ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसने इधर अटैक किया, Br यहाँ से रिमूव हो गया तो क्या बनेगा, इधर HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएंगे 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट इसकी रिएक्शन मैं करता हूँ NH2 माइनस के साथ, तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 हेक्साइनाइड आयन फॉर्म होगा। ये अभी किस पे अटैक करूं, प्रोपाइल ब्रोमाइड या प्रोपाइल आयोडाइड, कुछ भी यूज करो, प्रोपाइल ब्रोमाइड कर देता हूं, जिससे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये अटैक करेगा इधर, यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा।
1 2 3 ये हो गए और ये इधर अपना आयन आ गया, ठीक है, जिसने अटैक किया था। क्लियर है? ये बिल्कुल याद रखो, क्योंकि ये बाद में इस वे में क्वेश्चन आ सकता है कि इससे मुझे फॉर्म करना है तो क्या मेथड यूज होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इनडायरेक्टली क्वेश्चन के बीच में भी इसका यूज करना पड़ सकता है, ठीक है।